जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है। तो बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, पर गारंटी ऐसी नहीं देंगे। तो अब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती है और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने जिन्हें अभी भी सुना, ये विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनकी मैं दिल से बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। सर ने जिस प्रकार से देश के युवा को उठाया है, किसी को आईएएस बनाया, किसी को आईपीएस बनाया और मार्गदर्शन दिया, इसके लिए सैल्यूट सर को दिल से। और आगे भी हम सर की वीडियो को देखते रहेंगे, इज्जत सर की करते रहेंगे। लेकिन अग्निवीर को लेकर जो सर ने बात कही, जिसको आपने भी सुना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सर को लगता है कि अग्निवीर स्कीम मोदी सरकार इसलिए लेकर आई ताकि जो स्किल्ड युवा है वो इंडियन आर्मी में आ सके। अग्निवीर जो है वो ड्रोन में उड़ाने में महारत हासिल किया हुआ युवा हो, वो युवा जिसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने आता हो। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, इसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा। आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं। लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए, नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए। मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहां से हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर कुछ हमले उन्होंने वहां से किए, जो विशेष रूप से जम्मू में हुए। पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया, ना हम लोगों ने किया। थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है। इसलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस टेक के अंदर ड्रोन पे बहुत काम हो रहा है। भारत अभी थोड़ा पीछे है। टर्की इस समय दुनिया में सबसे आगे निकल गया उस मामले में, लेकिन चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका काम करता ही है, और भी कुछ देश काम कर रहे हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। लेकिन सर, मेरा सवाल बस यहाँ पर एक छोटा सा सवाल यही है कि अगर आप एक अग्निवीर को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 1-1.5 साल उसे आप ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे टारगेट की पहचान करनी है, कैसे उस टारगेट पे बम गिराना है, डिस्ट्रॉय करना है, कैसे दुश्मन के ड्रोन को खत्म करना है, उड़ाना है, 1-1.5 साल आपको उसको वो सिखाएंगे और फिर आप उस अग्निवीर को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। फिर एक अग्निवीर आएगा, उसे आप 1-1.5 साल सिखाएंगे, 1-1.5 साल वो नौकरी करेगा और फिर वो वापस चला जाएगा। फिर एक अग्निवीर आएंगे, फिर उनको सिखाएंगे, आप फिर बाहर चले जाएंगे। सर, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप गुरुजी हैं, किसी भी तकनीक में महारत हासिल करने में वक्त लगता है, वक्त लगता है। इंसान जितनी बार उसको करता है उतनी बार नई चीजें सीखता है। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि अग्निवीर स्कीम जो है सिर्फ मोदी सरकार इसलिए लेकर आई ताकि तकनीक से जुड़ा हुआ युवा जो है इंडियन आर्मी में आ सके। सीधे तौर पे सरकार पैसा बचाना चाहती है। सरकार को लगता है कि फौजियों को पेंशन पे जो पैसा दिया जा रहा है उसको बचाया जाए। ऐसे रोबोट्स आजकल खूब बन रहे हैं। एक तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं, जिनके आगे बंदूकें होंगी, वैसे जाएंगे।
सब हथियार उनके पास है। उनकी आंखें कैमरा है, स्कैन कर लेते हैं, सामने वाले की वर्दी से पहचान लेते हैं कि हमारा सैनिक तो नहीं है, उनका सैनिक है, मारो। हमारा है, कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वो भी तो रोबोट भेजेंगे, ऐसा थोड़ा बना नहीं पाएंगे, लेकिन उधार ले लेंगे चीन से, हम बना लेंगे, इतना ही अंतर है। पर वो भी जुगाड़ू तो भाई, यहां से जुगाड़ के वहां से जुगाड़ के ले तो आता ही है, ढूंढ ढांड के कहीं से, वो भी ले आएंगे, हम अपना बना लेंगे। फिर इंसान जैसे रोबोट क्यों बनाना है? कुत्ते जैसे रोबोट बन रहे हैं आजकल, 4 पैर वाले, उनके ऊपर बंदूक लगी हुई है, ऐसे ऐसे ठाई ठाई करते हुए चल रहे हैं। एक बंदूक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, और लगातार चल रही है, और 4 पैर चलते हुए जा रहे हैं। मक्खी जैसे रोबोट बन गए हैं, मक्खी जैसे उड़ते हैं, वो ड्रोन रोबोट हैं, छोटे छोटे स्पाइंग का काम भी करते हैं, जासूसी करते हैं, पक्षियों के रोबोट से। अब आज से 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहां के रोबोट फिर क्या खबर आएगी? भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही ना, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं। और भारत के 21 रोबोट लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा होगा उसके बाद जब रोबोट से युद्ध होगा। दूसरा पॉइंट जो विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा, जो बड़ा अहम था, कि आने वाले वक्त में आज ड्रोन्स की जंग हो रही है, आने वाले वक्त में रोबोटिक्स, डॉग्स आएंगे, रोबोट आएंगे, उनकी जंग होगी, तकनीक की जंग होगी। लेकिन सर मेरा खुद का मानना है कि तकनीक में अमेरिका हमसे 20-25 साल आगे है, चाइना हमसे 15-20 साल आगे है, इजराइल हमसे तकनीक में आगे है। लेकिन क्या कोई भी अभी तक ड्रोन्स का सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है जंग में? और तकनीक के भरोसे आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं सर, आपको उसके लिए जवानों की जरूरत होगी। इजराइल का एग्जाम्पल सामने हमारे 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, हमास ने हमला किया था, इजराइल को लगा था कि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, एआई का, तकनीक का इस्तेमाल करके, सेंसर्स का इस्तेमाल करके उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। भाई अगर उन मशीनों की जगह, उन कैमरों की जगह, उस तकनीक की जगह अगर उन मोर्चों पर जवान तैनात होते तो शायद रिस्पांस और तेज होता और तगड़ा होता। फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा, कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हो गई, कहां जाने समझ नहीं आ रहा उन्हें। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती, अब कहां जाके मारना? भाई मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब। जीपीएस हैक कर लिया, ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर हैं। जैसे हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई, भाई खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, वो काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं। तो वही भारतीय सीमा के ऊपर भी है कि आने वाले वक्त में आपको इंडियन आर्मी के जवान चाहिए ही होंगे दुश्मन की जमीन पर कब्जा करने के लिए। रोबोट्स लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है अगले 50 साल 100 साल बाद ये सब होगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ऐसी कोई जंग होने वाली है। लड़ाई खून की ही होगी सर, जवान की ही लड़ाइयां होंगी। जब तक जमीन पर जवान अपने पैर नहीं रखेंगे तब तक लड़ाई जीती हुई नहीं मानी जाएगी। मैं गलत हो सकता हूं,
आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, लेकिन अग्निवीर स्कीम सरकार इसलिए लेकर आई है, मैं ये बात नहीं पचा सकता। सरकार पैसा बचाना चाहती थी और सरकार देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार चाह रही थी कि कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि हर साल युवाओं को नौकरी दी जाए और फिर वो बेरोजगार हो जाए 4 साल बाद। और उसी का जीता जाता एग्जाम्पल अग्निवीर स्कीम है सर। दिव्या कीर्ति सर को सुनिए आप, बहुत अच्छी बातें कही हैं, फिर कमेंट्स करके आप अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।